धुरंधर पर हमने बात नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से अक्षय खन्ना को तारीफें मिल रही है, मतलब वहां उन्होंने जो रहमान डकैत का जो किरदार निभाया है वो कमाल का निभाया है। और रणवीर सिंह की भी इस फिल्म से वापसी हुई है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं इन दोनों कलाकारों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। अक्षय के कैरियर ग्राफ में बड़ी जबरदस्त उठापटक दिखती है। ये उतार चढ़ाव आपके अनुसार जो है अंक ज्योतिष के हिसाब से ये क्यों है, ये थोड़ा सा समझाइए। और आप क्योंकि अंग ज्योतिषी भी हैं, ये बाल उड़ जाने का और बाल उड़ने के बाद ये जो सफलता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, मैं बालों से ही शुरुआत करता हूँ। बाल के हाल बेहाल तो आदमी बदहाल, ठीक है। आप देखिए, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सारे शुरू में आए थे, इनके आगे लंबे लंबे बाल थे, घूंघट की तरह झूलते हुए, पीछे तो थे ही, आगे क्रिकेट में जाइए, वसीम अकरम, आगे यहां तक सबके थे ना। तो इनका शुरुआती हाल क्या थे? एक आध को हिट फिल्म हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 2-4 पिट गई, एक हिट हो गई, 2-4 पिट गई। और जब से इन लोगों के बाल आगे से कम होने शुरू हुए यहां से, इसके बाद में 100 करोड़ी, मतलब ये क्या है? देख लीजिए ना, उठाइए रिकॉर्ड, उठाइए। एक चीज कहता हूं मैं, तो वो जो एक लोगों के बीच में एक ये धारणा है कि मतलब बाल उड़ रहे मतलब पैसा आने वाला है, ये सही है? हाँ, सही भी है, ध्यान दीजिएगा। सही भी है कहा है मैंने, सही ही है नहीं कहा। उसका कारण है, उसके साथ और भी चीजें होती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें ज्यादा आनी जरूरी होती है ना। हाँ, बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इसका मतलब सीटें ज्यादा आ गई। हाँ, दोनों बातों में अंतर है ना। बिल्कुल। देखिए क्या है, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, आप और मित्र याद कीजिए, विनोद खन्ना साहब के जीवन के आखिरी 2-3 दिनों का एक वो फोटो आता है जिसमें एक तरफ उनकी बीवी और एक तरफ बेटा, क्या नाम बेटे का, सबसे छोटे वाला जो किरण जी से है, वो बेटा साक्षी खन्ना, और बीच में विनोद खन्ना है, बिल्कुल वो मरीज वाली वो हॉस्पिटल की ड्रेस, नीली हल्की ड्रेस पहने, गाल पिचके हुए, ऐसे लगता है पता नहीं 90 साल का आदमी है क्या ये, मौत से 2-1 दिन पहले का है ना जी। देखिए, विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के, धर्मेंद्र को थोड़ा अलग कर दीजिए, लेकिन सर्वाधिक हैंडसम, धर्मेंद्र का मामला अलग है, मसल्स बॉय थे, लेकिन वो सर्वाधिक हैंडसम। और वो फोटो देखिए आपको क्या लगेगा, ये आदमी सर्वाधिक हैंडसम, ये तो 90 साल का बुढ़ा पिचका हुआ है, मरीज है, सूखा हुआ है, शब्दों के लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन वो ऐसे ही दिख रहे थे। अक्षय खन्ना को याद कीजिए, नेपो किड, पिता ने सारा पैसा बहा दिया, नहीं चले। बिल्कुल। अब उसके बाद में आप देखिए, इनके बॉर्डर में बाल काफी उड़ चुके थे, थोड़े से ही बचे थे, आगे थे। और बॉर्डर इनको सबसे पहली बड़ी हिट मिली थी, मल्टी स्टारर थी, लेकिन वहां से इनके काफी बाल उड़ चुके थे, बस थोड़े से थे जो पीछे ले जाते थे, बाकी हो गए थे। देखिए क्या होता है, संक्षेप में करूंगा क्योंकि वो एक अलग विषय बनेगा। ललाट की चौड़ाई और गहराई के अनुरूप बाल अगर उड़ते हैं तो वाकई उस व्यक्ति को लाभ होता है। दूसरी बात क्या है, देखिए अक्षय खन्ना मूलांक 1 और भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति है। 1-8 का विरोध, ये पितृद्रोह है। अरे भाई, पिता जब तक है, ये पिता ही उस व्यक्ति के लिए कर रहा है, तो वो तो पिटेगा ही पिटेगा ना। उस व्यक्ति के लिए तो पिता को कभी कुछ करना ही नहीं चाहिए, पितृद्रोह की युति है, एक बात। दूसरी बात क्या है, देखिए अक्षय खन्ना के नाक को आप भी याद कीजिए और मित्र भी याद करें। नाक एक जो जिसको हम कहते हैं राजस्थानी में टुंडा, नाक की नोक अलग किस्म से भारी हो रखी है, नथुने मेरे चौड़े भी नहीं है, पिचके हैं, नाक की नोक अलग किस्म की भारी हो रखी है। और उनका जो है शुक्र हो गया भ्रष्ट, गाल पिचके हुए, ओरिजिनली पिचके हुए हैं, सिर्फ रहमान डकैत में नहीं, औरंगजेब में नहीं, ओरिजिनली हुए हैं। ये देखिए, जब भी कोई प्यार से पप्पी लेते, किस करते, कहाँ करते हैं, यहाँ कान पर करता है, नाक पर करता है, यहाँ, क्योंकि ये शुक्र है, यही पिचके हैं, शुक्र इनका बिल्कुल एकदम भ्रष्ट अवस्था। अब आप ध्यान दीजिए, दाम्पत्य है नहीं है, गर्लफ्रेंड वगैरह के अफेयर, कभी कोई एक आध गलती से कोई आ गया तो आगे कहीं नाम नहीं आता है, शादी पे आदमी सोचता ही नहीं है।
तो वो जो शुक्र भ्रष्ट हुआ ना इनका, तो यहाँ नुकसान किया उसने, और ये जो ये है ये भी शुक्र भ्रष्ट की निशानी है। उसने शुक्र, वीनस, शुक्र का सिनेमा, शुक्र का घर है, दिया कि नहीं। और ऐसा कैसे, एक दूसरा उदाहरण जिस आदमी के सारा खेल उल्टा पड़ा है वो है करण जौहर। वही पिचके हुए पड़े हैं, लेकिन जब से उनके पिचकना शुरू है उनकी फिल्में पिटनी शुरू हो गई, आधा प्रोडक्शन हाउस बिक गया ना। ये आपने ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि उस आदमी के स्त्रियां खराब हैं, और इस आदमी के नहीं, अक्षय खन्ना के यहाँ पर क्या है, स्त्रियां न खराब है न अच्छे हैं, शुक्र खराब है स्त्री के मामले में। अब आप कहेंगे फिर ऐसा आदमी, तो फिर देखिए शुक्र खराब होने के बाद भी कैरेक्टरलेस होता है ना आदमी। अक्षय खन्ना वे नहीं है, क्योंकि इनका मूलांक 1 है और मासांक 3 है। सूर्य और बृहस्पति ने इनको पति तो नहीं होने दिया। इसीलिए एक बात और देखिए, अभी पीछे हमने अक्षय खन्ना की एक बार बात की थी, ये अंडरटोन एक्टिंग में मार देते हैं बड़ों को, अंडरटोन, बिल्कुल अंडरटोन एक्टिंग में मार देते बड़ों को। मैंने फिल्म देखी नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें भी अंडरटोन एक्टिंग में इन्होंने जो डायलॉग बोले हैं वो अंदर तक प्रवस्त हुए, चाकू की तरह उतरेंगे लोगों के नतीजे में, पक्की बात है। क्योंकि बृहस्पति बेटा, और एक बात देखिए, अक्षय खन्ना जब बोलते हैं तो लिप्स मूवमेंट बृहस्पति कितना एक अलग ढंग से हरकत करता है, एक अलग ढंग से हरकत करता है। तो इसीलिए अक्षय खन्ना, अच्छा दूसरा बात कहेंगे ऐसा, पहले पीछे पीटे थे तो, अरे भाई उम्र के वर्षों का योग भी तो होता है ना। जब से इनके 40 का दशक लगा है, यानी कि 11 साल पहले, मतलब 2014 के बाद से 40 का दशक लगते ही तो इनके यहाँ पिता के लिए हानिकारक समय शुरू हो गया। आप देखिए इनके 40वें साल में घुसने के बाद ही तो पिता का देहांत हुआ है। ठीक। अच्छा, पिता के घर में कब तक रहे? बमुश्किल बहुत थोड़ा समय, वर्षों से अलग ही थे। तो वो जो पितृद्रोह है, मूलांक 1 और भाग्यांक 8 में, और एक खास बात क्या है, ये अक्षय लिखते हैं, स्पेलिंग और लिखते हैं। ये जिस किसी भी अंक ज्योतिषी से सलाह लेकर ये काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये धन्यवाद दें उस ज्योतिषी को, और अगर ज्योतिषी नहीं तो अपने आप को ही धन्यवाद दे दें, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। और अभी तो 51वां साल आया है, पिछले साल 50वें साल से इनके जीवन ने छलांगे भरनी शुरू की है, करियर 50वां साल में औरंगजेब में छला गए थे ये। बिल्कुल संभाजी का कैरेक्टर निभाया विक्की कौशल ने, लेकिन छा गए थे अक्षय खन्ना। औरंगजेब संभाजी नहीं, अक्षय खन्ना और विक्की कौशल में कोई मुकाबला ही नहीं था। लगा कि औरंगजेब इतना दुर्दांत था, लगा। और जो लियारी गैंगवार को नहीं समझते पाकिस्तान के कराची के, वो ये देखकर समझ जाएंगे कि कितना क्रूर था रहमान डकैत। ये अरशद पप्पू के साथ इसकी लड़ाई होती है। अरशद बिल्कुल अरशद पप्पू अपने बाप का बदला लेता है, और उसका बाप पहले इसी का बॉस था, रहमान डकैत का बॉस था। लेकिन एक कोई अपहरण कांड में फिरौती की जो है वो धोखाधड़ी हो जाती है। वो धोखाधड़ी जो होती है वो इसे तो कहता है कि तू छोड़ दे इसे, मेरी इज्जत का सवाल है। बाद में पता चलता है उसने मोटी रकम रिलीज की थी पार्टी से, तो ये अपने बॉस को मारता है, और उसका बेटा होता है अरशद पप्पू। फिर इसके मरने के बाद अरशद पप्पू कब्जा करता है लियारी पर। तो तात्पर्य क्या है, अक्षय खन्ना साहब की अंग ज्योतिष और अंक ज्योतिष 50वें साल से तो इनके जलवे आरंभ हुए हैं। अभी तो 9 साल शेष है। देखते जाइए अक्षय खन्ना क्या क्या कमाल दिखाते हैं, बड़े प्यारे एक्टर हैं। बहुत प्यारे। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्या अक्षय अब हॉलीवुड जाएंगे? मतलब क्योंकि अब तो देखिए चीजें जो है पहले जैसा नहीं रह गया, वो लोग भी हमारा सिनेमा देखते हैं और रास्ते आसान हो गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो वहां के एजेंट यहाँ के लोगों का काम देख रहे हैं। क्या अक्षय के उसमें कुछ ऐसा है? और आप कह रहे हैं कि अभी तो ये पूरे 10 साल हैं, क्या ये हॉलीवुड जाएंगे? 50 का दशक है ना, वो 5 का अंक होता है, 50 से 59वां साल। और इनके मूलांक 1 के साथ में बुधादित्य युति बनाता है। बुधादित्य युति करियर में जबरदस्त चीजें देती है। और इनका भाग्यांक 8 5 के साथ विरोध की युति में, लेकिन ये विरोध की युति क्या करती है, यहां से यूं प्रक्षेपित करती है, मतलब पारगमन यानी पासपोर्ट, यानी कि विदेश। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में अच्छा एक और है, ये हॉलीवुड फिल्मों में अगर जाएंगे ना तो टाइम पास नहीं करेंगे कि इतना सा रोल कर लिया, यहाँ आके चौड़े होके वीडियो छपवा रहे हैं सब, हमने हॉलीवुड में। अरे हॉलीवुड में हिंदुस्तानियों में से आज तक अगर किसी ने ढंग का रोल किया तो शशि कपूर थे, और वो इस्माइल मर्चेंट के, मर्चेंट आइवरी में करते थे, उनका प्रोडक्शन हाउस भी फिक्स था।
ठीक है। मर्चेंट आइवरी इस्माइल मर्चेंट का प्रोडक्शन हाउस भी फिक्स जी था। जी बिल्कुल। फिर भी शशि कपूर एक वो ठीक है स्टार थे, मगर उस किस्म के। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने जो ट्रेलर देखे हैं धुरंधर के, मैं तो देखिए यहाँ बीकानेर आया हूँ, यहाँ फिल्म देखने की जी स्थिति बनती नहीं, जयपुर जाते टूट कर देखूंगा फिल्म ये तुरंत, जैसे होता है ना हाँ कचड़ा खूंटा तुड़वा कर ठीक है। भागता है ऐसे। लेकिन हाँ लेकिन जो मैंने इसके क्लिप्स देखे हैं, मुझे हाँ हाँ, मर्लिन ब्रैंडो की याद आ गई, द गॉडफादर वाले की। क्या बात है, क्या बात है। और क्या डायलॉग डिलीवरी। अच्छा हाँ एक और है, चेहरा स्थिर। हाँ कमाल देखिए, राजेंद्र नाथ की तरह इनका, महमूद की तरह इनका चेहरा जो है, ये मसल्स चमड़ी मूवमेंट नहीं करते। नहीं लेकिन इस करता। आदमी की अंडरटोन डायलॉग डिलीवरी, मर्लिन ब्रेंडो को याद कीजिए साहब, मैं तो कहता हूं आज गॉडफादर बनाइए और वही रोल अक्षय हाँ, खन्ना को दीजिए, ये आदमी आसमान फाड़ देगा, थोड़ा सा आसमान गाल फाड़ने उठाना, वाला है। जैसे हाँ यहाँ उनके यहाँ रखे गए थे हाँ अंदर। हाँ हाँ। उन्होंने हाँ उन्होंने तो रुई बिल्कुल, रखी थी अंदर। रुई रख के, हाँ हाँ, वैसे ही कुछ करें। और इनके तो नेचुरल डायलॉग डिलीवरी, मतलब ये बंदा जो है। अच्छा आप पूरे पूरे द गॉडफादर में मर्लिन ब्रेंडो को चीखते चिल्लाते सुनते हैं क्या? अरे बिल्कुल खामोशी से धीरे धीरे बात करता है, एकदम बहुत हल्की फुस, जैसे ही है बिल्कुल। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि अक्षय खन्ना वही डायलॉग बोल रहे हैं, आप कहेंगे यार ये तो उनसे भी बढ़िया कर रहा है बंदा। अक्षय खन्ना पर भाग्य मेहरबान है। और अक्षय खन्ना जी, आप हॉलीवुड और ये टाइटल तो मैं छोड़ देता हूं, कोरिया जापान या चीन की फिल्में, लेकिन विदेशी फिल्में मोटे तौर पर, हिंदुस्तानी हम हॉलीवुड फिल्में ही समझते हैं, आपके लिए जी अच्छी भूमिकाएं प्रतीक्षा कर रही है। और रवि जी, काम चलाओ नहीं, वाकई उल्लेखनीय फिल्में अगर इन्हें वहां मिल जाए, और ये ऑस्कर उसकर कोई बड़ी बात नहीं, अगर मिल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं ये है, बात है। कह जी रहा हूं। जी जी तो हाँ बहुत तगड़ा अभिनेता। और मैं मानता हूं कि मोतीलाल जी के बाद में दो चार लोग ही ऐसे हैं जो इतने क्या स्वाभाविक बात है। अभिनेता रहे हैं, मोतीलाल जी के बाद। लेकिन कम से कम पिछले 15-20 सालों में तो पहला व्यक्ति है जो इतना स्वाभाविक और इतना गजब का अभिनय करता, जबकि इनकी रेंज बहुत सीमित है। हाँ इन्हें नसीरुद्दीन शाह वाले पार और स्पर्श वाले वो रोल दे दो तो पार नहीं पड़ेंगे। ये वैसे है भी नहीं है, और सिनेमा असल में सिर्फ नहीं वही नहीं उसके, है। हाँ, तो आपका मूल प्रश्न, ऑस्कर, हॉलीवुड, कोई बड़ी बात हॉलीवुड नहीं, और, दोनों में मिल जाए, जी जी, दोनों क्या मिल बात। जाए। चलिए हम तो शुभकामनाएं देते हैं, तो बहुत अच्छी बात कह दी आपने। फिर रणवीर के नंबर क्या कह रहे हैं? देखिए 6 जुलाई 1985 वाले रणवीर सिंह है, अभी इन्हें चल रहा है 41वां साल, 5 का अंक है, ठीक ठाक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जी 1 जनवरी से लेकर 5 जुलाई 2026 तक इनके लिए समय ठीक है। इस दरमियान कोई भी अगर फिल्म आती है तो वो ठीक ठाक कर सकती है। लेकिन एक बात और, इनके खुद के अंक तो अच्छी बात की गवाही नहीं दे रहे, वो तो खराब है, वो इनके भी खराब है, इनके परिवार में महिला स्त्री उसके भी खराब है, तो इनकी बीवी की भी कोई फिल्म पिट सकती है, और इनके अकेले के दम पर तो कोई फिल्म आएगी तो चलेगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। इनका कमबैक जैसा मैं नहीं मानता। समय अच्छा ठीक है। पीछे इनके हाथों से दो एक बड़ी हाँ बड़ी फिल्में निकली ना, 2-3 अच्छी अच्छी फिल्में निकली है निकली, बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल निकली, बिल्कुल ये निकली है, हाँ हाँ फिल्म है ना, बिल्कुल। देखिए एक बात है, ये फिल्म इनकी वजह से हिट नहीं हो रही है, फिल्म की नहीं नहीं वजह से बिल्कुल। हो रहे हैं। पहले तो दोनों बातें हाँ अलग अलग हैं। ठीक है, अक्षय जी खन्ना वाली बात अलग है, इनकी अलग है। तो मैं रणवीर सिंह के भाग्य को लेकर कोई ज्यादा सुखद आशान्वित नहीं हूं। मुझे लगता है कि इनके लिए अच्छा ये रहेगा, ये मल्टी स्टार फिल्म करे, या जिस फिल्म में जैसे ये धुरंधर है, कई लोग हैं, बट गया काम वगैरह, ऐसी करे, हाँ अकेले अपने दम पर वाली ना करे, और बीवी के साथ तो बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों के लिए समय बुरा है।